नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आई एम इन पुरी राइट नाउ। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, एस आई टोल्ड यू अर्लियर, आई एम वर्किंग हियर एज अ प्लानिंग इंजीनियर। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे जॉब के साथ साथ क्या होता है कि मैं जॉब के साथ साथ जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कंटेंट तैयार कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना काफ़ी अच्छा लगता है। अभी मैं इस समय हूँ अपने लेबर कैंप में, और स्टोर रूम जो बना हुआ है हमारी साइट पर। तो उसमें हम क्या करेंगे कि वहाँ पे कुछ फास्टनिंग मटेरियल्स रखे हुए हैं। वो बहुत ही छोटे छोटे फास्टनिंग मटेरियल्स हैं जो कि रेलवे ट्रैक में यूज़ होते हैं। वही जो फास्टनिंग मटेरियल्स हैं वो रेलवे ट्रैक को बहुत ज़्यादा मजबूत और सेफ रखते हैं। और तो आइए चलिए एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला फास्टनिंग मटेरियल्स है। इसका काम रेल को मजबूती से पकड़ कर रखना होता है। ये स्लीपर, जनरली इसको स्लीपर के ऊपर लगाया जाता है, और ट्रेन का जो लोड होता है वो स्लीपर पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसीलिए हम इसको रेलवे बेस प्लेट के नाम से बोलते हैं। जो भी ये हमारा पहला फास्टनिंग मटेरियल्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंक्रीट के स्लीपर। तो उसमें कंक्रीट के जब स्लीपर लगे होते हैं तो उसमें इस बेस प्लेट को लगाया जाता है। तो इसी पर रेल रेल इसी के ऊपर टिकी टिकी रहती है। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है? रेल को मजबूती से पकड़कर रखना, ताकि वाइब्रेशंस होते हैं जब ट्रेन चलती है, वाइब्रेशन होते हैं ताकि रेल्स इधर उधर ना हो जाए। फास्टनिंग मटेरियल है वो है रेलवे टाई रोड से कई जगह गेज टाई रोड या ट्रैक टाई रोड भी बोलते हैं। आपने शायद देखा भी होगा इसको कई बार। एक थोड़ा मुझे लगता है सिलेंड्रिकल पाइप जैसा है। इसको हम रेलवे टाई रोड बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये स्ट्रक्चर या रेलवे ट्रैक को मजबूत करता है। तो होता क्या है कि जब ट्रेन निकलती है, ट्रैक से जाती है, तो ट्रैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, एक लेटरल फोर्स आता है। तो उनको तो रेल इधर से उधर ना हो जाए, जैसा कि हम अपनी भाषा में बोलें, रेल इधर उधर ना हो जाए, तो उनको बाइंड करके रखती है ये। इसका काम ये होता है जनरली, ताकि रेल ट्रैक की जो अलाइनमेंट अलाइनमेंट है और जो गेज हैं वो मेंटेन रह सकें। तीसरा तीसरा फास्टिंग मटेरियल्स है। ये आप देख रहे हैं कि इसमें सिलेंड्रिकल रोलर लगा हुआ है, सिलेंड्रिकल शेप में, इसलिए इसे सिलेंड्रिकल रोलर बोल रहा हूँ। हालांकि इसको टेक्निकल वर्ड जो कि रेलवे में बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिज रोलर बियरिंग। ये होता क्या है कि जब ट्रेन ब्रिज से गुजरती है तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर हो जाता है। रोलर रोलर वियरिंग जो है, इसको मैं बोल रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड है, एक्चुअली सिलेंड्रिकल शेप है। तो ये होता क्या है, जब ट्रेन ब्रिज से गुजरती है तो ब्रिज पे बहुत ज़्यादा लोड और मूवमेंट आता है, तो ये जो वियरिंग है, यानी कि जो रोलर वियरिंग है, ये उसको संभाल के रखती है। अच्छा, होता क्या है कि स्टील ब्रिजेस होते हैं, आपने देखा होगा जब ट्रेन ब्रिज से गुजर रही होती है तो स्टील के वो ब्रिज होते हैं, तो वो मौसम के अनुसार भी उनमें चेंजेस आता है। तो गर्मी में क्या होता है, गर्मी में वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर जाते हैं। और ये जो उसको जो विंटर्स में क्या होता है, जो स्टील ब्रिजेस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स वो सिकुड़ जाते हैं। तो उसके कारण भी ये क्या करता है, ये जो बियरिंग होती है, रोलर बियरिंग, ये उसको ऐसे मेंटेन करके रखता है, ताकि ये रोलर ऐसे मेंटेन करता है ताकि कि स्ट्रक्चर में क्रैक ना आ जाए। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, स्टील स्ट्रक्चर्स ब्रिजेस में, तो उसमें क्रैक ना आ जाए। और ये क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है और मूवमेंट स्मूथ बना रहे। हमारा फास्टिंग मटेरियल है, इसको बोलते हैं फिश प्लेट। एक्चुअली इसका फेस प्लेट इसको इसलिए बोलते हैं, मुझे लगता है क्योंकि इसका इस तरीके का शेप है। तो इसका काम क्या होता है, जब दो रेल्स के बीच में जॉइंट होते हैं तो ये क्या करता है, ये एक ही डायरेक्शन में ट्रेन मूव करे, तो ये रेलवे ट्रैक जो होता है, यानी कि जो रेल्स जो बिछे हुए होते हैं, उसके जॉइंट पर लगाते हैं, ताकि एक ही मूवमेंट ट्रेन का स्मूथ बना रहे।